हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है। ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान
जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन है पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन है 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन है भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।